तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण एवं जल शक्ति अभियान 2022 के शुभारंभ के अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ करने और अपने प्रेरणास्पद उद्बोधन से जल के क्षेत्र में काम करने वाले देश भर के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए भारत के परम आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के हम सभी आभारी हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय श्री विश्वेश्वर टुडू जी, विभाग के सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के नवनियुक्त माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं तीसरे जल पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत होने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित ही उन्होंने अपने कर्म से, आचरण से और व्यवहार से भारत में जल संस्कृति को एक नई ऊर्जा और चेतना प्रदान की है। राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी सरकार को हृदय तल से बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि उनकी सरकार के प्रयास और उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण से उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण, जल संचय और जल प्रबंधन की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। और निश्चित रूप से मुझे इस समय में उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ऐसी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब जन सहभागिता एक जन आंदोलन का रूप लेकर के इस विषय के साथ में जुड़े। राज्यों की सूची में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु की सरकारों और वहां की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये दोनों ही राज्य गत वर्ष की सूची में भी पहले 3 स्थानों पर थे और उन्होंने निरंतर अपने स्थान को बनाए रखा है। इसके लिए एक बार फिर उन दोनों ही सरकारों का अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है और जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। अमृत के समान यह तत्व हमारे जीवन को न केवल पोषित करता है, न केवल संचित करता है, अपितु जीवन को जीवत्व भी प्रदान करने का काम करता है। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जल की महत्ता को समझा, न केवल समझा अपितु जल के साथ में व्यवहार के लिए निश्चित नियम भी अपनी तरफ से प्रस्तावित किए थे। ऋग्वेद में जल को लेकर के कहा गया है, यंतु मेघे समुत्सृष्टम वारि तत्प्राणिनाद्विजम पूष्णात्यो औषधय सर्व जीवानायमृतम हितम। जो जल मेघों के द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के लिए अमृत स्वरूप है और वह मनुष्यों के लिए औषधियों का पोषण करता है। अतः हमें जल की, ऐसे श्रेष्ठ जल की स्तुति में विलंब नहीं करना चाहिए। जल को यदि मैं भारतीय दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में अधिक बरसात होती है। बरसात के माध्यम से
या बरसने वाली बर्फ के माध्यम से लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमें हर वर्ष प्राप्त होता है और उसका जो हार्वेस्टेबल कंपाउंड लगभग 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर में से हमारी जो जल संधारण क्षमता सतह पर है वो लगभग 8% के आसपास है। आज हमारी वर्तमान में आवश्यकता जल के विभिन्न उपयोगों के चलते लगभग 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष है, जो 2050 तक बढ़ती हुई आबादी के कारण से और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण से 1450 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वर्तमान में जिस परिस्थिति में खड़ा है वहां से लेकर के वर्तमान में जितना जल उपलब्ध है उस दृष्टिकोण से 2050 की उपयोग को अनुमानित उपयोग को यदि मैं देखूं तो निश्चित ही एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने दिखाई देती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश जिसमें 18% आबादी दुनिया की निवास करती है और लगभग उतनी ही आबादी कैटल पॉपुलेशन की है, उसके सापेक्ष हमें केवल दुनिया के पोर्टेबल वाटर में से केवल 4% हिस्सा हमें मिला है। और इसके साथ साथ में बदलती हुई जलवायु की परिस्थितियां और जलवायु परिवर्तन के साथ कारण से होने वाली चुनौतियां और उसके कारण से बदलते हुए वर्षा के पैटर्न, उसके कारण से भी हमारी चुनौतियां और अधिक बढ़ी हुई हैं। आज जिस तरह का आकलन किया जाता है कि हमारी कुल साल भर में आने वाले पानी का हिस्सा का 50% हिस्सा केवल 15 दिन में होने वाली बरसात के द्वारा आता है और कुल मिलाकर के बरसात के घंटे यदि मैं साल भर के देश में कैलकुलेट करूं जिससे हमें कुल जो पानी का 50% मिलता है वो लगभग 100 से भी कम घंटों में होता है। उसके चलते आज हमारी जल संधारण की क्षमता और नदियों में एकाएक आने वाले उफान वो हमारे लिए दोनों ही तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। इसलिए इस दुर्लभ संसाधन को जो सीमित भी है इसे ठीक से सहेजे हुए पानी का ठीक से संरक्षण करना, संरक्षित पानी का ठीक से उपयोग करना और विवेकपूर्ण उपयोग के बाद में भी जो है पानी का रेजिडुअल वाटर का वापस जो है ठीक से उसे पुनः उपचारित करके उपयोग करना माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रेरणा है कि ये न केवल समय की आवश्यकता है अपितु हमारे लिए अति आवश्यक भी है। जल की अहमियत को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश की प्रत्येक जल की बूंद देश में आने वाली बरसने वाली हमारे लिए अति जो है मूल्यवान है, इस दृष्टि से और जल का ठीक से हम प्रबंधन कर सकें इस दृष्टि से उन्होंने 2019 में ये एकीकृत मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय के रूप में बनाया और 2019 में ही जल संरक्षण के इस क्षेत्र में एक नई चेतना का व्याप करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान का सूत्रपात किया था। आज हम तीसरे जल शक्ति अभियान के शुभारंभ के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के अनुग्रही हैं कि उन्होंने हमें समय प्रदान किया है। जल शक्ति अभियान जब 2019 में प्रारंभ हुआ था तो 256 देश के ऐसे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स जो देश के प्रत्येक राज्य में थे उनसे यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और कार्यक्रम के मूल में पूरे मानसून के समय में मार्च से लेकर के नवंबर तक जब रिट्रीटिंग मानसून जिन प्रदेशों में आता है वहां तक इस पूरे कालखंड में हमारे भारत सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारीगण और उनके साथ में टेक्निकल एक्सपर्ट्स देश भर के हर एक जिले में जाएं, वहां जाकर के वो जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं उनका किस तरह से रिजुविनेशन हो सकता है, नई वाटर बॉडीज किस तरह से क्रिएट की जा सकती हैं, पानी को रोकने से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई अफॉरेस्टेशन की गतिविधियों को, पुनः वनीकरण की गतिविधियों को किस तरह से चेतना प्रदान की जा सकती है, किस तरह से गति प्रदान की जा सकती है और एक पूरा वायुमंडल किस तरह से जल को लेकर के वहां एक नए सोच किस तरह से हर एक जिले में बने, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। और जिस तरह के शुभ समाचार और जिस तरह के उत्साहजनक परिणाम इस अभियान के तहत पहले चरण में मिले, ये निश्चित रूप से उसने एक देश में जल के दिशा में एक नई चेतना का सृजन किया। पिछले वर्ष में भी हमने इसे एक नई टैगलाइन के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उनकी उपस्थिति में इसे प्रारंभ किया था, जब हमने जल शक्ति अभियान को कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स
जहां भी बरसात की हर एक बूंद गिरे हम उस हर एक बूंद का संचय करें, जब भी गिरे उसका संचय करें। और इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, लाखों अवसंरचनाएं ऐसी जो है वाटर बॉडीज के रिस्टोरेशन रिजुविनेशन की, उन पर काम हुआ और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए और भारत में एक नई जल चेतना उसके साथ में सृजित हुई। अब आज हम माननीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस तीसरे चरण को पूरे देश भर में एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज से जो हम शुरुआत करेंगे, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में जल संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही रविवार को अपनी मन की बात के कार्यक्रम में देश से एक आह्वान किया। नरेगा के काम के माध्यम से जिस तरह से देश में पानी से जुड़े हुए विषयों पर प्राथमिकता से काम की जाने की कल्पना भारत सरकार ने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का और देश भर के जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि क्यों न हम इस एक साल में, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम देश के प्रत्येक जिले में 75 ऐसे अमृत सरोवरों का निर्माण करें। नए सरोवर जहां बन सकते हैं, जहां जल संचय किया जा सकता है, बरसात के जल को रोका जा सकता है, ऐसे नए जो है वो सरोवरों का निर्माण किया जाए। और नए सरोवरों की जहां संभावना न हो, वहां गांव में पुराने ऐसे तालाबों को वापस पुनर्जीवित किया जाए, उनको पुनः संरक्षित किया जाए, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट किया जाए, ताकि वो आने वाले समय में लंबे समय तक जल संरक्षण का काम उनके माध्यम से किया जा सके। मैं आज आप सबको भी इस पवित्र अवसर पर, जब पूरा देश महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रेरणा लेने वाला है, मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से, आभासी रूप से जुड़े हैं, वर्चुअली जुड़े हैं, वो सब लोग आज इस संकल्प को लेकर के यहां से जाएं कि हम आने वाले समय में इस एक साल के कालखंड में, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव का कार्य पूरा करेगा, तब तक हम ऐसे 75 सरोवरों का निर्माण प्रत्येक जिले में करेंगे। और देश भर में काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले जो है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें पूरे मनोयोग के साथ में जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इस पुरस्कार में राज्यों को, विभिन्न संस्थाओं को, सरकार के विभागों को, एनजीओज को, इंडिविजुअल्स को, जो सभी लोग मिलकर के जल के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को एक पुरस्कृत करके प्रोत्साहित कर लें और उन्हें प्रोत्साहित करके उनके माध्यम से देश के अन्य लोगों को भी इस क्षेत्र में इस काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के दिशा में एक प्रयास के रूप में पिछले 3 साल से मनाया जाता है। और हम सब लोग ऐसे नवाचार करने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं। 2018 से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, जब 25 फरवरी 2019 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के विजेताओं को हमने पुरस्कृत किया था और ऐसे कुल 14 श्रेणियों में 82 पुरस्कार दिए गए थे। आज हम एक बार फिर इसी तरह 11 श्रेणियों में विभिन्न राज्यों, संस्थाओं और व्यक्तियों को पुरस्कृत करने वाले हैं। और आज का ये आयोजन और माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पानी के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर के देश किस तरह से गंभीर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की के मार्गदर्शन में हम परिवर्तन की दिशा में जो पहल की गई है, उस पहल को निरंतरता प्रदान करने के लिए किस गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर उन सारे पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से देश के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है और निश्चित ही देश भर को इस काम में प्रेरित करने के लिए अपने कृतित्व से जो है प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग एक नए संकल्प के साथ में जुटे, जल संरक्षण के इस अभियान को एक जन आंदोलन का स्वरूप दें, जन जन जल के संरक्षण के लिए जुटे और जल का यह आंदोलन जन आंदोलन बने। एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को एक आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।